एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग क्लास 7 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में डाइजेशन इन ह्यूमन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे ओसोफेगस और फूड पाइप। इसके बाद स्टमक भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमारा टॉपिक है ओसोफेगस और फूड पाइप। मैंने आप लोगों को बताया था कि माउथ कैविटी में फूड खाने के बाद, पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद वो कैसे होता है, हम लोग खाते हैं, ब्रेकिंग डाउन होगा बाय द हेल्प ऑफ टीथ। उसके बाद से सलाइवा उसमें सिक्रीट होगी विद द हेल्प ऑफ सलेवरी ग्लैंड। ओके, माउथ में सलाइवा मिक्स होगा, पार्शियली उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। फिर इस माउथ कैविटी से आगे एक फूड पाइप, यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो आपके माउथ से हो करके स्टमक तक के बीच को कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं, वो उसको बोलते हैं ओसोफेगस। ओके, तो हम लोग जो खाना खाते हैं माउथ से होकर के पहले वो हमारे फेरिंग्स में जाता है। ओके, फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस में जाता है। इसकी वॉल जो होती है बहुत ही थिन होता है, लंबी होती है। ठीक, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे मसल्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू हमारी फूड नीचे की तरफ जाती है, हमारे स्टमक में जाती है। ओके, जो लिक्विड जो भी हम लोग खाना खा रहे होते हैं, ब्रेकिंग डाउन सिंपली कन्वर्ट हो चुका होता है, यानी कि थोड़ा बहुत डाइजेशन आपके माउथ में हो चुका रहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कह सकते, लेकिन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका रहता है, जिसके बाद वो आपके फेरिंग्स में होते हुए ओसोफेगस में जाती है। द मूवमेंट, जिस मूवमेंट के थ्रू फूड हमारे नीचे जाती है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ओके, उसको बोलेंगे पेरिस्टाल्सिस, इसके थ्रू जाती है। माउथ कैविटी से होकर के एक लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो आपके स्टमक को जोड़ने का काम करती है। ओके, इसको बोलते हैं फूड पाइप। ओके, और जिस मूवमेंट के थ्रू होता है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। अब हम इसको इरेज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टमक। ये है हमारा स्टमक, जे शेप का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, इसकी जो वॉल होती है बहुत ही थिक होती है। फुट हमारा इससे होकर के इसमें आता है। ओके, यहाँ पे बहुत ही रिलैक्स मूड होता है, जिसकी वजह से जितनी भी क्वांटिटी में, मैक्सिमम क्वांटिटी में कह सकते हैं, लिक्विड और फूड आइटम इसमें एक्युमुलेट हो सकता है, मतलब इकट्ठा हो सकता है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें फूड आ जाने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होती है, और साथ ही साथ HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है, इस स्टमक में रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी फूड आइटम में कोई भी बैक्टीरियाज आ जाती है वो उसको किल करने का काम करता है। इसकी वॉल बहुत ही थिक होती है, जिसकी वजह से कोई भी हार्म और भी ऑर्गन को, किसी भी ऑर्गन को नहीं पहुंच पाता है इस एसिड की वजह से। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन ये बैक्टीरियाज को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लेस एसिडिटिक, मतलब ये जो एसिडिक इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद से प्रोटीन, जो भी फूड आइटम इसमें आया रहता है उसमें प्रोटीन होता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम यहीं पे ही हो जाता है। प्रोटीज एंजाइम होता है वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन को एमिनो एसिड, यानी कि उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। यानी कि यहाँ पे प्रोटीन जो होता है वो टूट करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। आपको ये मैं बता दूं कि ओसोफेगस में किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन माउथ कैविटी में होता है। उसके बाद से आगे का डाइजेशन यहाँ पे होता है, यानी कि स्टमक में होता है। स्टमक जो है एक, इस ओसोफेगस के बाद ही इसमें आती है फूड। ओके, जिसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ एंजाइम रिलीज होती है और फूड को कह सकते हो डाइजेशन करने के लिए। ओके, तो ये जो प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है इसमें। ओके, कौन से 3 टास्क यहाँ पे होते हैं। पहला,
जो मसल्स होती है अपर, मैंने बोला था वो रिलैक्स होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में फूड यहाँ पे हो सके। ये वाइडेस्ट पार्ट माना जाता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। ओके, प्रॉपर खाना जो डाइजेस्ट हो सके, यानी कि यहाँ पे स्वेलो हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप खा सके, स्टमक में उतनी स्पेस यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है। ओके, इसकी लोअर पार्ट में यहाँ पे डाइजेशन होता है, मस्कुलर पार्ट होता है। ठीक, जब इस पार्ट में आराम से आ सके उसके लिए ये रिलैक्स होता है और ये बिजी फॉर्म होता है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिकल कह सकते हो सपोर्ट प्रोवाइड होता है। खाना खाने के डाइजेस्ट होने के बाद ये नेक्स्ट पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।